हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। चलिए आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं क्लास 12 का। क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है और उसकी जो पहली बुक है, उस पहली बुक में एक चैप्टर नंबर 6 है, जो इसका नाम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों, आज हम इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आपको आए हुए हैं, जो बार बार ये क्वेश्चन क्या होता है, परीक्षा में पूछा जाने वाला है। क्या है? बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी चैप्टर नंबर 6 से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि रियो सम्मेलन कब हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि रियो सम्मेलन है क्या। रियो सम्मेलन मतलब पर्यावरण से रिलेटेड एक सम्मेलन हुआ था जब पृथ्वी पर पर्यावरण को लेकर के समस्या होने लगी। तो ये सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1992 में हुआ था। और चूंकि ब्राजील का शहर था रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, इसीलिए इसको हम इसी शहर में हुआ था। ये शहर था, कहाँ का शहर था? ब्राजील का एक शहर था, उसी शहर में हुआ था, इसीलिए हम इसे रियो सम्मेलन कहते हैं। सवाल है कि कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, जिसमें 170 देशों ने लगभग मिलकर भाग लिया था, जो पर्यावरण से रिलेटेड ये पहला एक विश्व स्तरीय सम्मेलन था। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में। आगे हमारा क्या कह रहा है कि विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था। बांध विरोधी मतलब बांध, जैसे कई बार होता है ना, नदियों पर बांध बनता है, तो बांध बनाने से दूसरी तरफ पर्यावरण का नुकसान होता है, बहुत सारे जैव विविधता का भी नुकसान होता है, क्योंकि पानी जब इकट्ठा होगा तो वहां के संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा जाता है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा, वहां के जीव जंतु को नुकसान पहुंचेगा, जैव विविधता बर्बाद होगी। तो इसीलिए उसका लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विरोध जब करते हैं तो निश्चित तौर पे इसके विरोध आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका विरोध का आंदोलन जो था वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार या मिड टर्म में, प्री बोर्ड में, कि कहां पर पाला था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलिए हम बात करते हैं अगला कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। यानी अगर मान लीजिए दूसरा विश्व में वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या कहते हैं इसको? ग्लोबल वार्मिंग। अगर दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग तेजी से हो रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? जो है गर्मी बढ़ जाती है, और जब गर्मी बढ़ जाती है तो इससे नुकसान ये होता है कि जो हमारा ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर यानी जो बर्फ का जो पहाड़ है, ग्लेशियर, ये क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। ग्लेशियर पिघलने लगता है, और जब ग्लेशियर पिघलने लगता है तो निश्चित तौर पे जल का स्तर बढ़ जाता है, यानी समुद्र में पानी अधिक हो जाएगा तो जल का स्तर बढ़ जाएगा। अब जब जल का स्तर बढ़ जाएगा तो जल के किनारे, समुद्र के किनारे रहने वाले जो शहर होगा, उस शहर को डूबने की संभावना ज्यादा बन जाती है। ठीक है, बन जाती है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए नुकसानदेह माना जाता है। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको है। तो दोस्तों, इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो अगर है तो वो है आपको किसको? बांग्लादेश को। क्योंकि बांग्लादेश जो है वो बंगाल के खाड़ी में स्थित, खाड़ी के पास ही स्थित है, और बंगाल के खाड़ी का जल स्तर जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे उसमें
आसपास के जो शहर होंगे वो डूबने की संभावना बनेगी। सबसे ज्यादा वैसे तो भारत को भी नुकसान है, मालदीव तो खुद ऑलरेडी क्या है, समुंदर में ही है, लेकिन ज्यादा नुकसान की बात अगर किया जाए तो बांग्लादेश इसका बनता है। हमारे ख्याल से आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं दोस्तों, एक एक करके समझेंगे बड़ी अच्छे से। कह रहा है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया था कि जिस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उस शहर का नाम क्या था? रियो डी जेनेरियो था। रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो उस शहर का नाम था। तो अब करिए उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो एक शहर है जो कहां पड़ता है? ये शहर ब्राजील में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? ब्राजील में। और ब्राजील में ही 1992 का जो ये सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन भी इसे कहते हैं, और इसमें दुनिया के 170 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, एकदम आपको घबराना नहीं है। देखिए तो पढ़ने वाले कभी घबराते नहीं है और मेहनत से कभी पीछे हटते नहीं है। उन्हें लगातार मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपको एक दिन निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। और आपको तो अब अभी से ही क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पे टारगेट अपना फिक्स कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से एक रणनीति के तहत आपको पढ़ाई अपनी करनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में 12 एमसीक्यू आते हैं, अगर आपने ये कर लिया, और इसके अलावा जो कार्टून होते हैं, मैप होते हैं और पैसेज होता है, ये भी एक तरह से माना जाए तो एमसीक्यू ही होते हैं 4-4 नंबर का, और ये भी सिंगल लाइन से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो 12 नंबर इधर और 12 नंबर ये अगर आपने मेहनत से स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि इसके लिए दोस्तों आपको पढ़ना पड़ता है। बिन पढ़ाई आपको संभव होती नहीं है। एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझना होगा, कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करना होगा, तो ये 12 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। और ये 12 क्वेश्चन क्लियर हो गए तो बाकी के जो क्वेश्चन और बन जाते हैं 24 क्वेश्चन के बाद, वो क्वेश्चन तो आपको लिखने वाले होते हैं, जिसमें आप तो लिख ही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना मैंने आपसे अभी तक प्रैक्टिस करा रखा है या लगातार हम आपको अभ्यास करा रहे हैं। तो एमसीक्यू एक चैलेंज होता है, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट आपको क्लियर हो तो आपके बनते हैं। तो दोस्तों आप इसे ध्यान से समझिए और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करिएगा। कभी रटने की कोशिश आप मत करिए, एमसीक्यू कभी रटा नहीं जाता है। हाँ, कुछ डेट रटे जाते हैं जरूर, कुछ डेट याद जरूर किए जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट के आधार पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? रियो डी जेनेरियो। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित होती है। कौन सी गैस होती है भैया? वैश्विक ताप वृद्धि से होती है, या वैश्विक बाजार से होता है, या वैश्विक व्यापार से, या इनमें से सभी होता है? तो दोस्तों इसका संबंध वैश्विक ताप वृद्धि से होता है। क्योंकि ग्रीन हाउस जो गैस होती है 3 होती है खास करके। इसके अंदर क्या क्या होता है जी? एक तो मीथेन भी होता है, एक होता है हमारा कार्बन CO2 होता है, और एक हमारा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, जिसको हम लोग CFC कहते हैं। CFC एक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 2 हो गया, और मीथेन आपका 3 हो गया। ग्रीन हाउस गैसों के अंदर इन 3 गैसों को रखा जाता है, और यही 3 गैसें क्या करती है? तापमान में वृद्धि करती है। जब ज्यादा निकलती है तो तापमान बढ़ने लगता है। जैसे आज के डेट में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी ह्यूमस है दिल्ली के अंदर। ये क्या है? ये हमारे घरों में फ्रिज और एसी का जो प्रभाव है, यही तो गैस से निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही तो गैस से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, और मार्केट में जब जाता है तो मार्केट की गर्मी को बढ़ाता है, और जब गर्मी बढ़ती है तो हमारे लिए नुकसान भी होता है और ग्लेशियर को पिघलने में सहायक भी होता है, जिससे कि जल का स्तर बढ़ जाता है। तो इसलिए ये तापमान की वृद्धि में सहायक होते हैं। उत्तर बन जाएगा। एक तरह से मैंने आपको पूरा कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो इसमें डायरेक्ट आपका उत्तर डी हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट जो रेंज होती है ना, ये आ रही है, और ये हमारे स्किन के लिए क्या है? नुकसानदेह। क्या है दोस्तों?
नुकसानदेह, इससे स्किन हमारा खराब होगा, कैंसर की संभावना बढ़ेगी और व्यक्ति को बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब कह रहा है पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? सबसे पहला, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका उत्तर क्या होगा? स्वीडन होगा, अर्थात बी हो जाएगा पहला पर्यावरण सम्मेलन। ये तो फैक्चुअल है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं दुनिया में? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब दोस्तों आ रहा है क्या क्वेश्चन कि 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसका आयोजन किसके कहने पर हुआ था? तो आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर ब्राजील में हुआ था। तो ब्राजील देख करके आप इसका उत्तर ब्राजील नहीं लगा सकते हैं। क्या कह रहा है कि किसके सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन किया गया था? किसके कहने पर? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के कहने पर यह हुआ था। और कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। उत्तर आपका ऊपर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में बांडुंग शहर में हुआ था, जो क्या है? ये इंडोनेशिया का एक शहर है। इंडोनेशिया का एगो शहर है जो 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था। जो अल्प विकसित देश थे उन्हीं के विकास के लिए बात करना था, जिसमें अफ्रीका और एशिया के देश थे, इसीलिए इसे एफ्रो एशिया सम्मेलन नाम दिया गया था, जो विकसित देश नहीं थे इसमें। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए ना, आगे कह रहा है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था जी? ये तो चिपको आंदोलन कहां चला था? भारत में चला था। कहां पर? भारत में। भारत में कहां पर जी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। उत्तराखंड में पेड़ को लगातार काटा जा रहा था, तो कुछ महिलाओं ने, जागरूक कार्यकर्ताओं ने पेड़ को पकड़ करके चिपक गए और उन्होंने कहा कि या तो पेड़ को काटो या मुझे काट दो, मुझे काट दो, उसके बाद ही आप पेड़ को काटोगे। इसीलिए इसको क्या कर दिया? चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। तो वृक्ष की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए, इसीलिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। ये भारत में आंदोलन चला था और भारत के उत्तराखंड में चला था। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा दोस्तों कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया, क्या निश्चित किया गया जी? कि सभी राज्य साझी संपदा का शोषण कर सकते? नहीं, शोषण कैसे करेंगे भैया? शोषण करने के लिए तो कोई चीज नहीं बना हुआ है। क्या पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व तो मात्र संयुक्त राष्ट्र संघ पर है? नहीं, सबके ऊपर होना चाहिए। सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषणकारों को जैविक विविधता बनाए रखने का प्रयास करेंगे और इसी के आधार पर एजेंडा 2021 का पालन भी करने के लिए कहा गया। तो उत्तर इसका सी होगा और उसके तहत एजेंडा 21 लाया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। कहां पे हुआ था? स्टॉकहोम में, डेनमार्क की राजधानी, जहां पे 1900 मेरे ख्याल से 72 में सबसे पहले हुआ और 20 साल बाद रियो डी जेनेरियो में 92 में किया गया था। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे बता रहे हैं। एक तो एक कंसेप्चुअल की भी बात कर रहे हैं, कंसेप्ट की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको बिल्कुल इजी वे में समझा रहे हैं। अगर आप इसे आसानी से याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे इस पर्यावरण से जो रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन जो आपको आने की संभावना बनी रहती है दोस्तों, वो आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन यहीं से निकल जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए हम बड़े आराम से एक एक कंसेप्ट के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मेघा पाटकर जो भारत के रहने वाली थी, का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? कौन सा आंदोलन था जिसमें मेघा पाटकर ने अपना, ये भारत के बहुत बड़े जागरूक व्यक्ति हैं, आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं, सिविल मतलब कहते हैं ना आईएएस हैं, और इन्होंने रिजाइन दे करके भारत में काम किया है पर्यावरण के लिए। इनका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से था, क्योंकि नर्मदा नदी पर जो आंदोलन बन रहा था उससे बहुत ज्यादा प्राकृतिक नुकसान होने वाला था, उसी को बचाने के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया था।
अब कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है। क्या क्योटो प्रोटोकॉल ऑक्सीजन से संबंधित है, क्या क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है, क्या क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है या वायुमंडल का प्रदूषण है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन से है क्योटो प्रोटोकॉल, कि कौन देश कितना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है। और अभी हमने आपको बताया ही था कि ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, CO2 और CFC आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है खाड़ी देशों में सबसे अधिक तेल का भंडार कहां पर स्थित है। तो ये तो क्वेश्चन आपका NCERT का सऊदी अरब है। ठीक है, क्या है, सऊदी अरब है सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन अपने यहां रखने वाला। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रथम बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध, यानी मान कर चलिए कि ये पूरा ग्लोब है, ये हो गया, तो ये दक्षिणी गोलार्ध आता है, इसमें इधर में कब कहां हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ना उत्तर जो है थोड़ा मिसिंग हुई है, सब में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। 60 के दशक में हुआ था। कब हुआ था, 60 के दशक में हुआ था, इसमें दशक नहीं दिया गया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है। तो विकसित देशों का है। यह भी कहने की कोई बात है, जो देश विकसित हो गए उन्होंने ही सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित किया है और वही सबसे बड़ा इसके जिम्मेदार भी हैं। इसीलिए तो गैसों के लिए कोई बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि दुनिया दो ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में बटी हुई है। यानी उत्तर वाले जो हैं वो विकसित वाले, दक्षिण वाले विकसित नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने पहले विकास किया तो ज्यादा विकसित किया, तो अपनी विकास रोके और हमें तो विकास करने का अवसर मिले। और यही वजह है कि वो पूरी तरह से बात कहीं पर भी सक्सेस हो नहीं रही है, मुद्दे भटकते रहते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण संबंधी लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक 1972 में किसके द्वारा लिखी गई थी। तो क्लब ऑफ रोम इटली में लिखी गई थी। किसके द्वारा, ये तो NCERT का ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है। फिर आपका क्वेश्चन ये रिपीट हो गया एक बार, यानी विकसित देशों का ही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था भारत के बात में कर रहा है। तो भारत में 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि चारागाह के चारे में विश्व भर में कमी हो रही है, मत्स्य भंडार घट रहे हैं, जल राशि का प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, खाद्य के उत्पादन में कमी हो रही है, जो विश्व के लिए खतरा लगातार बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रियो सम्मेलन से संबंधित है। इसमें से कौन रियो सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। तो एजेंडा 21, जो एजेंडा 21 कहां की देन है, यही रियो सम्मेलन से ही फाइनल निकल करके आया था। अब कह रहा है दोस्तों क्या रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। अभी अभी हमने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि रियो सम्मेलन में 170 देशों ने क्या लिया था, भाग लिया था। यहाँ पर कितने देशों ने भाग लिया था, 170 देशों ने दोस्तों भाग लिया था। अगला कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस संसाधन को लेकर भू राजनीति की जा रही है धरती पर। तो देखिए एक तो इमारती लकड़ी को लेकर के हो रहा है, तेल को लेकर हो रहा है और जल को लेकर हो रहा है। इंटरनेट इसका हिस्सा नहीं है। अब हमारे उत्तर में 1, 3, 4 अगर मिल जाता है तो वही हमारा उत्तर बन जाता है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से स्थिर होकर के जब आप क्वेश्चन बनाते हैं ना तो आपको बड़ी आसानी से समझ में चीजें आ जाती है। अब कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण को अधिक प्रोत्साहन मिलने का क्या आधार है। निरंतर बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, लगातार जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसकी वजह से, या फिर निरंतर कृषि भूमि में गति से। क्यों पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहन मिल रहा है, तो लगातार निरंतर बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से लोग चिंतित हो रहे हैं, इसीलिए इसकी संरक्षण करने की बात कर रहे हैं, लगातार संरक्षण की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है। तो भैया पृथ्वी में पानी की कमी हो रही है, स्वच्छ और ऊर्जा की कमी हो रही है। लगातार आपका विश्व में स्वच्छ पानी की कमी हो रही है, क्योंकि पानी भी एक साझा संपत्ति का ही हिस्सा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा है दोस्तों,
कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है? श्रम एक साझा संसाधन है, पानी एक साझा संसाधन है। क्या है? पानी एक साझा संसाधन है। दोस्तों आप ध्यान से रखिए, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन हमने उठाया है, एक भी क्वेश्चन आपको हमने इधर उधर नहीं उठाया है। वे देश जिनके बीच जल के लिए हिंसक संघर्ष हुआ था, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, वो है आपका जॉर्डन, सीरिया और इजराइल के बीच में पानी को लेकर के, वहां पर एक नदी बहती है, उसी नदी के पानी को लेकर के विवाद हुआ, क्योंकि पानी आज के डेट में संकट का एक विषय है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपके सामने टोटल इसमें 29 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमने कलेक्ट किया एनसीईआरटी से, जो आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। इससे बाहर हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं पूछ सकता है सीबीएसई, लेकिन अगर पूछता भी है तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ शब्द बदल करके पूछेगा, जो आप इनसे बता सकते हैं थोड़ा अगर मेहनत करते हैं तो। ठीक है, आप इसे बनाइएगा। अगर हमारे भाई आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार कोई व्यक्ति चैनल पे आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।